गाइस, हाय हबीब, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है वीकली प्रिडिक्शन, यानी कि 23 मार्च से लेकर के 29 मार्च, एंड ऑफ मार्च आपके लिए क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, चाहे कॉन्टेक्ट में हो या नो कॉन्टेक्ट में हो, विद एंजल गाइडेंस हम ये चीज़ें चेक करने वाले हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। ओके, सबसे पहले देखते हैं आपका अपना माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या रहने वाले हैं। आप खुद क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के। ओके, योर साइड नाइट ऑफ कप्स, फिर है आपके पास 8 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि लव लाइफ वाली साइड पे, रिलेशनशिप वाली साइड पे किसी भी पर्सन जिसके लिए आपकी एनर्जी है, ठीक है, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो, इतना ज़्यादा आप उसके साथ अटैच हो ना कि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि उस पर्सन के लिए आपने अपनी 100% एफर्ट्स करी हैं या 1000% एफर्ट्स करी हैं। आपने उसको प्यार भी दिया, आपने उसको केयर भी दी, आपने उसको सपोर्ट भी किया, आपने उसको वैल्यू भी किया। बट जब बारी आई है आपकी, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो पर्सन आपको उस तरह से वैल्यू नहीं कर रहा, या उस पर्सन की साइड से वो वैल्यू नहीं रही। उस पर्सन ने आपको प्यार नहीं दिया, उसने केयर नहीं किया, उसने सपोर्ट नहीं किया। आपका ना किसी इंसान से, किसी कनेक्शन से, किसी रिलेशनशिप से मुझे बहुत ज़्यादा दिल खट्टा हुआ हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा ना टोटली कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना, ठीक है। माइंड इस तरह का बना हुआ है। आपको यह कि जिसके दिल में आपके लिए कदर नहीं है, जो आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा, जो आपके इमोशंस की कदर नहीं कर रहा, आपकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं कर रहा, आप बार बार क्यों उस पर्सन को जा कर के बात करते हो कि वो आपको टाइम दे, वो आपसे बात करे। जब एक जगह पर आपकी वैल्यू नहीं है, वो पर्सन अपने ही सर्कल में, अपने लोगों में, अपनी गैदरिंग में खुश है, या समटाइम आपको ऐसा भी लगता होगा कि वो कहीं ना कहीं किसी और से शायद बातचीत करता है, या उसकी ज़िंदगी में कोई और है। अगर आपको वो केयर, कदर, सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ से हट जाना चाहिए, आपको यहाँ से फिलहाल चले जाना चाहिए। और ये टेम्प्रेरी ब्रेकअप भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि नए प्रपोजल, नए ऑफर, नए पर्सन, नए रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, जो एक जगह से निकलना चाहते हैं और किसी दूसरी जगह पर अपना कनेक्शन, अपना रिलेशनशिप, अपना मतलब कि अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप किसी दूसरी जगह पर अब जो है ना वो मूव करना चाह रहे हो, किसी दूसरे पर्सन के लिए जाना चाह रहे हो। आप यहाँ से जहाँ ऑलरेडी आप हो वहाँ पे आप ना खुश हो, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। आपको ये कि सामने वाला मेरी फियर जो है ना फीलिंग्स की कदर नहीं करता, फियर कह रही हूँ, केयर नहीं मुझे दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मुझे भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। और आपके दिल में भले उसके लिए जितना मर्जी प्यार हो, आप बार बार उसको मनाते हो, आप बार बार उसको अपने साथ रखने के लिए फोर्स करते हो, पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रही, चीज़ें यहाँ पर बैलेंसिंग सिचुएशन में नहीं है। तो मुझे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे इमोशनली ना। ऐसा होता है ना, जो इंसान फिलहाल टूट चुका है, उसे नहीं समझ में आ रहा उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये है कि उन जगहों से, उन सिचुएशन से, उन लोगों से दूर हटने को दिल करता है जो आपकी कदर नहीं करते, जो आपको प्यार नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते। उस एनर्जी में हो अभी आप। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप में से जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, फिर हम नो कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे। आप में से जो लोग कांटेक्ट में हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, ट्रैफिक का शोर आ रहा है। दरअसल डे टाइम में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उसकी वजह से ना ट्रैफिक का शोर है।
सो उसके लिए दिल से माजरत, इग्नोर कीजिएगा उस चीज़ को। जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, अब इसकी जो थिंकिंग है ना, इसके जो माइंडसेट है, ठीक है, अब ये देखो, अब आपको ये जो एनर्जीज फील हो रही है ना, आप में से जो लोग कनेक्टेड हैं उनका दिल क्यों दुख रहा है, क्योंकि ये इंसान अपने पास्ट में है। अब पास्ट में क्यों है, क्योंकि या तो इससे बहुत बड़ी कुछ मिस्टेक्स हुई थी, एक ये रीज़न हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पहले इसका किसी के साथ रिलेशनशिप रह चुका है और ये आज भी चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है। ये एक ही जगह पर स्टक है, ये एक ही जगह पर जो है ना, मतलब खुद को इसने बांध दिया एक जगह पर, ये हट ही नहीं पा रहा। ये पर्सन चाहे तो ये यहाँ से निकल सकता है सिचुएशन से, पर ये निकलना नहीं चाहता। ये आज भी उस इंसान को याद करता है, ये कहीं ना कहीं उसी के बारे में सोचता है, उसी के पास वापस जाना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ये उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहा जहाँ पर ये उस पर्सन के साथ बातचीत करता था, चीज़ें जो है ना सही थी। आपका प्यार इसके लिए फ़िलहाल ऐसे है जैसे इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता ना, उस तरह से। इस इंसान से अगर आप कमिटमेंट की बात करोगे ना, तो ये कमिटमेंट नहीं देगा, ये लॉन्ग टर्म का आपको कमिटमेंट नहीं देगा। अगर आप इससे शादी से रिलेटेड कोई बातचीत करते हो, ये वहाँ पर सीरियस नोट पे आपसे कुछ बातचीत नहीं करने वाला। अगर आप कहते हो कि ये पर्सन तो मुझे ऐसा कह चुका है, ये मुझसे कमिटमेंट कर चुका है चलने की, तो अगर आप इसको इस टाइम में कहोगे ना कि भाई मेरे लिए कोई स्टेप लो, तो मेरे लिए स्टैंड लो, ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ये उस एनर्जी में है ही नहीं। ये फिलहाल चीज़ों को ऐसा इंजॉयमेंट देख रहा है, ये किसी भी बाउंड्री में नहीं रहना चाहता, ये अपने आप को किसी जगह बांध के नहीं रखना चाहता। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, चीज़ें तो ऐसे शो कर आ रहा है जैसे मैं अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मुझे रोक टोक नहीं पसंद, मुझे बाउंड्री में नहीं रहना, मुझे अपनी मर्जी करनी है, मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। जबकि क्या रीज़न है ये कमिटमेंट ना देने का या सीरियसनेस का, क्या रीज़न है, ये देखो, ये फूल की तरह है। मतलब ये पर्सन आपके होते हुए अपने पास्ट में है, तो इससे ज़्यादा और बेवकूफ़ और कौन हो सकता है कि आज इसके पास खुशियाँ हैं, पर ये उन खुशियों को इग्नोर करके अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है जहाँ पे कुछ है ही नहीं, और ये चाहे तो भी उन चीज़ों को सही नहीं कर सकता। तो फिर ये क्यों उस जगह पर स्टक है? इसको आपकी तरफ से इतना प्यार मिला है, केयर मिला है, सपोर्ट मिला है, फिर भी ये पर्सन सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। अब ये चांसेस भी हैं कि आपके साथ जो इसका कनेक्शन है ना, वहाँ पर ये कमिटमेंट भी नहीं देना चाहता, और ये यहाँ पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, किसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अब फ्रस्ट्रेशन की वजह या तो इसका करियर साइड हो सकता है, वहाँ भी चीज़ें बैलेंस नहीं है, या इसकी हेल्थ हो सकती है, या फिर इसके घर के मामलात हो सकते हैं। कुछ है जो कि बहुत बुरा असर आप दोनों के रिलेशनशिप पे डाल रहा है इनकी वजह से, इनकी साइड से। समटाइम ये तो ऐसा भी सोचते होंगे कि ना मैं यहाँ से हट जाऊँ, मैं गिव अप कर लूँ। आपको नज़र भी आता होगा इनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें कि ये अच्छे से बातचीत नहीं करते, ये आपको अच्छे से टाइम नहीं देते, आपको वैल्यू नहीं करते। क्योंकि एक बंदा चिड़चिड़ा हुआ है, इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या एनर्जीज है। अच्छा, यहाँ पे एनर्जीज ना फिलहाल नेगेटिव है इस पर्सन की, ठीक है, जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना आप लोग, इस पर्सन की एनर्जी बहुत नेगेटिव है। और जिस इंसान को ये नहीं अंदाज़ा कि मुझे सीरियसनेस के साथ चलना चाहिए, वो क्या आपके लिए स्टेप लेगा इन फ्यूचर, आप खुद सोचो। फिर भी आपकी अपना चॉइस है। ओके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो देखो, ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी है कि चैप्टर तो ऑलमोस्ट जो है ना वो आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, और इसको हो सकता है कि 1 माह से ज़्यादा ही टाइम हो चुका हो, 1 माह, 6 माह, 1 साल, इस तरह की एनर्जी हो चुकी है। तो ये जो इंसान है ना, इसका माइंड तो इसको ये ही क्लैरिटी देता है कि भाई ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और अगर मैं खुद से कांटेक्ट करने का कोशिश भी करूँ तब भी उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं सामने आने वाला, क्योंकि दोबारा से ये स्टार्ट भी करनी तो शायद अब उस तरह से कुछ भी चल ना पाए, उस तरह से रिलेशनशिप ना बन पाए। ये पर्सन वैसे है भी अपने एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, एटीट्यूडिक है। यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, और इसकी ज़ुबान भी काफ़ी गंदी है। मतलब जब भी बोलता है बहुत सख्त अल्फाज के यूज़ करता है, इसके बहुत ज़्यादा ना वर्ड्स हार्श होते हैं। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, जब आप लोग बातचीत करते थे, तब भी इसके मुंह से बहुत सारी बातें ऐसी निकली थी जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट करा था। अभी भी ये उसी एनर्जी में है, और अब तो ज़्यादा है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से दूर और नो कॉन्टेक्ट में हो। पर अगर कि इसके दिल की मैं बात करूँ ना, फीलिंग्स की बात करूँ, तो दिल में आज भी इसके लिए प्यार है, मतलब आपके लिए प्यार है, और पैशनेट लव है।
आज भी आपको सोचता है, आपको याद करता है, आपके साथ चलना भी चाहता है, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है। पर वो जो है ना, वो एटीट्यूड आ गया जाता है, वो ईगो आ गया जाता है कि भाई मैं क्यों अब इस इंसान के साथ चलूँ जिसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, इसके दिल में बहुत सारी बातें बैठी हुई हैं। और ये जस्ट अपने एटीट्यूड की ही वजह से वापस आपके पास नहीं आ रहा, जबकि ये दिल से आना चाहता है, ठीक है, दोबारा से आपके साथ चलना चाहता है। क्योंकि जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना, तो इसकी लाइफ में ऐसा है ना कि चीज़ें सही से नहीं भी चल रही, या फिर ये पर्सन उन चीज़ों से खुश नहीं है, इसके अकॉर्डिंगली इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कमी है जो कि पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है। और वो कमी आप हो, आपके बिना ये पर्सन रह नहीं पा रहा, आपको बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है, पर ईगो की वजह से नहीं बढ़ पा रहा आगे, और ना ही आपसे कांटेक्ट कर रहा है। सो देखो, एंजल्स की गाइडेंस ये है कि देखो, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और प्यार आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। सो टेंशन मत लो, जो आपका सोलमेट कनेक्शन है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस आप अपने ईगो एटीट्यूड से भी बाहर निकलो, और जो है ना, यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो ख़त्म हो चुकी हैं या जो ख़त्म हो रही हैं, ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है अपनी नई ज़िंदगी के लिए। एक सही इंसान के लिए अगर आप जगह नहीं बना रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन कैसे आएगा, ठीक है, जब आपने अपने ही दरवाजे बंद कर रखे हैं, और जब आप उन्हीं लोगों के साथ स्टिल जो है ना वो बैठे हुए हो, जो आपको कदर नहीं दे रहे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे, आप उन्हीं को सही करना चाहते हो जबकि वो चीज़ें नहीं हो सकती, तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, तभी आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। सो ये थी यहाँ पर हमारे पास वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।